द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, एमएस स्वामीनाथन साहब आज न्यूज में हैं। दोस्तों, उनका नाम आज न्यूज में इसलिए आ रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह तय किया है कि उनको भारत रत्न से नवाजा जाएगा। एमएस स्वामीनाथन साहब हमारे देश के एक बहुत ही फेमस, और नॉट जस्ट हमारे देश के, दुनिया के बहुत ही फेमस एग्रोनॉमिस्ट और एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे। मोदी साहब ने यह न्यूज को डिक्लेयर करते हुए दो इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि एमएस स्वामीनाथन साहब जो हैं उनका कंट्रीब्यूशन, नंबर वन, इंडियन एग्रीकल्चर, राइट, जो हमारे देश की खेती बाड़ी है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसमें उनका कंट्रीब्यूशन। और इसी के साथ साथ सिर्फ ऐसा नहीं है कि खेती बाड़ी के साथ साथ किसानों का जो हित है उसको भी हमेशा उन्होंने ध्यान में रखा। ये दो बड़े कंट्रीब्यूशन जो है एमएस स्वामीनाथन साहब के, वो देश कभी नहीं भूल सकता। इस चीज को डिक्लेयर करते हुए प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह भी डिक्लेयर किया है कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स, एक हैं चौधरी चरण सिंह साहब और दूसरे हैं पीवी नरसिम्हा साहब, तो उनको भी भारत रत्न का अवार्ड जो है वो दिया जाएगा। रही बात स्वामीनाथन साहब की, तो उन्होंने ही हमारे देश में हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत करवाई। दोस्तों, ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले की सिचुएशन आप जानते हैं, हमारा देश जो है वो अंग्रेज हुकूमत का गुलाम था। 1947 में हमारा देश जो है वो आजाद हुआ। जब हमारा देश आजाद हुआ उस समय पर अशिक्षा, गरीबी, बहुत सारे ऐसे इश्यूज जो थे वो हमारा देश फेस कर रहा था। ऊपर से फूड इनसिक्योरिटी थी। एंड एज यू ऑल नो कि अगर कोई देश अपना पेट भरने के लिए अगर किसी दूसरे देश पर निर्भर रहता है, डिपेंडेंट रहता है, तो आने वाले कुछ समय के अंदर ही वो देश जो अभी आपको फ्री में दाना पानी प्रोवाइड कर रहा है, वही देश आपको अपनी चपेट में ले लेगा, आपको अपना वसाल स्टेट या फिर आप समझ लीजिए पपेट स्टेट बना सकता है। हमारा देश जब आजाद हुआ उसके एक लंबे समय तक यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो हमें ग्रेन्स प्रोवाइड कर रहा था। फूड जो है ना, फ्री में हमें ग्रेन्स और ये सारी चीजें जो है बड़े शिप्स भर भर के ये सारी चीजें भारत को भेजी जाती थी। लेकिन ये स्वामीनाथन साहब जैसे लोगों की वजह से हमारे देश में हरित क्रांति हुई और हरित क्रांति के बाद हमारा देश जो है वो फूड प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बन गया और इसी आत्मनिर्भरता की वजह से हमारा देश जो है वो फिर से किसी दूसरे देश का गुलाम नहीं बना। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो एमएस स्वामीनाथन साहब का कंट्रीब्यूशन जो है वो काफी बड़ा है। दोस्तों, आज की जो हमारी डिस्कशन है इसमें हम तीन इंपॉर्टेंट सेक्शंस को देखने वाले हैं। नंबर वन इज उनके अर्ली लाइफ के बारे में बात करेंगे, फिर उनके एजुकेशन और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात करेंगे, और लास्ट में हम देखेंगे कि उनको जो बड़े बड़े अवार्ड्स दिए गए हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट एज वेल। तो चलिए शुरुआत करते हैं अर्ली लाइफ से। उनका पूरा नाम है मैनकोम्बू संबासिवन स्वामीनाथन। उनका जन्म 1925 7 अगस्त को हुआ था और बर्थ प्लेस है उस समय की मद्रास प्रेसिडेंसी, कुंभकोणम। ठीक है, उनके पेरेंट्स एम के संबासिवन, ये उनके फादर का नाम है एम के संबासिवन, और वो जनरल सर्जन थे, एक बहुत बड़े डॉक्टर थे। उनकी माताजी का नाम है पार्वती थंगाममल सबासिवम, और एज फार एज आई नो उनकी माताजी जो है वो एक इंजीनियर थी। पेरेंट्स के ये सेकंड सन थे। और दोस्तों, 1925 में उनका जन्म हुआ। व्हेन ही वाज वेरी यंग, उसी समय पर हमारे देश में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई, द बंगाल फेमाइन ऑफ 1943। आई एम श्योर आपको इसके बारे में बहुत सारी चीजें पता होगी। फेमाइन का मतलब होता है सूखा, या फिर आप कह सकते हैं इसको भूखमरी। भूखमरी जो है वो एक राइट वर्ड है। अब हमारे देश में जो बंगाल फेमाइन हुई, इसमें एक बहुत ही विचित्र सिचुएशन हुई थी कि ब्रिटिश हुकूमत जो है उन्होंने क्या किया कि जो बंगाल वाला क्षेत्र है, आज का हमारा वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश वाला पोर्शन, तो वहां पर ये दाना पानी, ये सारी चीजें जो फूड ग्रेन्स और ये सारी चीजें हैं, उसकी सप्लाई रोक दी, क्योंकि उस समय पर युद्ध चल रहा था। तो चर्चिल ने यह डिसाइड किया कि ये सारे जो खाने पीने के प्रोडक्ट्स हैं ये सोल्जर्स के लिए ही यूज होने चाहिए। तो सिचुएशन ऐसी हो गई दोस्तों कि मेरे आप जैसे लोग जिनका जीवन रेगुलर चल रहा था, अब क्योंकि शहरों के अंदर, गांवों के अंदर खाने पीने की चीजें जो हैं, वो जो दाने हैं ना, फूड ग्रेन्स बेसिकली नहीं मिल रहा था, तो इसकी वजह से सप्लाई बंद कर दी गई। तो इसकी वजह से क्या हुआ, सप्लाई बंद हुई, डिमांड जो है वो उतनी ही थी। तो डिमांड, सप्लाई कम करने की वजह से, डिमांड हाई होने की वजह से प्राइसेस बढ़ने लगी, और फिर एक ऐसी सिचुएशन आई कि जो लोग खाने पीने की चीजें अफोर्ड कर पाते थे, इतना इन्फ्लेशन बढ़ गया कि फिर वो भी अफोर्ड नहीं कर पाते थे, क्योंकि सप्लाई ही बंद कर दी थी, और धीरे धीरे खाने पीने की चीजें जो है वो खत्म हो गई और हमारे देश के लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। एक बहुत ही फेमस किस्सा भी है कि जब एक सोल्जर जो है वो जाकर चर्चिल को कहता है कि भाई सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है बंगाल की, तो चर्चिल पूछते हैं कि गांधी मर गया? वो कहता है कि नहीं, गांधी अभी जीवित है। तो कहा कि जब तक गांधी नहीं मरता है तब तक चीजें उतनी सीरियस नहीं है, कैरी ऑन, राइट, ये सप्लाई जो है वो बंद ही रखना, ये सप्लाई आप सोल्जर्स के लिए ही डाइवर्ट कर दीजिए। तो ये जो दुख देखा अपनी आंखों से, ये जो दुख देखा स्वामीनाथन साहब ने, उस समय पर उन्होंने तय कर लिया कि वो एक दिन भारत की फूड सिक्योरिटी जो है उसको मेंटेन करेंगे, फूड सिक्योरिटी जो है उसको अचीव करने में एक रोल प्ले करेंगे।
अपना जो फैमिली का प्रोफेशन था, वो डॉक्टर बन सकते थे, इंजीनियर बन सकते थे, लेकिन उन्होंने वो चूज नहीं किया, उन्होंने खेती बाड़ी को चूज किया। एंड दिस इज ए साइन ऑफ ट्रू लीडरशिप। उन्होंने क्राइसिस वाली सिचुएशन में भी एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ निकाली। 1944 में यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास में से उन्होंने बीएससी इन एग्रीकल्चरल साइंस किया। उसके बाद वो इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि IARI न्यू दिल्ली में चले गए। वहां पर उन्होंने जेनेटिक्स पर पढ़ाई की। फिर 1949 में पोस्ट ग्रेजुएट खत्म किया उन्होंने विथ डिस्टिंक्शन इन साइटोजेनेटिक्स। फिर 1950 में कैम्ब्रिज, राइट, उन्होंने वहां पर प्लांट ब्रीडिंग इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई की। 52 में उन्होंने प्लांट ब्रीडिंग में PhD कंप्लीट किया। तो ये था उनका अर्ली जीवन, राइट, उनका जो स्टार्टिंग का जीवन है बचपन से लेकर उनकी पढ़ाई तक का, पोस्ट ग्रेजुएट तक का। प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो जैसे उनका PhD हो गया तो उसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन जो है USA में, तो वहां पर उन्होंने रिसर्च एसोसिएटशिप की, राइट, लेबोरेटरी ऑफ जेनेटिक्स में। और उसके बाद 1954 में वो भारत वापस आ गए। और जब वो भारत वापस आए तो उनको पता ही था कि भारत जो है वो फूड ग्रेन में सेल्फ सफिशिएंट नहीं था। भारत एक बहुत बड़ी मात्रा में फूड ग्रेन्स जो है उनको इंपोर्ट करता था, और हमारे देश में 70% लोग उस समय पर खेती बाड़ी कर रहे थे। तो वो इस चीज को लेकर काफी क्रिटिकल थे कि भाई हमारे देश की साइज इतनी बड़ी है, हमारे देश के लोग खेती बाड़ी करना जानते हैं, तो वाई वी आर डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स। हमें ये जो फूड ग्रेन इंपोर्ट करने की आदत है ना, वो हमें जड़ मूल से हटानी ही पड़ेगी। वी हैव टू गेट रिड ऑफ दिस हैबिट। फिर उन्होंने उस समय के नोबेल प्राइज के विनर अमेरिकन एक एग्रोलॉजिस्ट थे, तो उनके साथ मिलकर उन्होंने भारत की यात्रा की। और फिर उन्होंने नई नई क्रॉप की वैरायटीज बनाई। ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई, ग्रीन रेवोल्यूशन को हमारे देश में इंट्रोड्यूस किया। और दोस्तों, हरित क्रांति की सफलता जो है वो 1971 में सरकार ने डिक्लेयर की, और 1971 में भारत सरकार ने यह ऐलान किया कि अब भारत फूड ग्रेन्स में सेल्फ सफिशिएंट बन चुका है, आत्मनिर्भर बन चुका है। दिस वाज वन ऑफ हिज बिगेस्ट अचीवमेंट। ये जो सफलता है ना, ये सफलता सिर्फ उनकी नहीं, ये सफलता उन्होंने हमारे देश के लिए अचीव की थी, ये सफलता हमारे देश की थी। फिर उनको ICAR का डायरेक्टर जनरल बनाया गया। फिर 82 से लेकर 88 तक अगर आप देखेंगे तो वो जो फिलीपाइंस के अंदर IRRI यानी कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो उनके पहले एशियन डायरेक्टर जनरल बने। फिर 84 में उनको IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का प्रेसिडेंट बनाया गया, और उसी साल वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के वो वाइस प्रेसिडेंट बने। राइट डियर फ्रेंड्स, अवार्ड्स की बात करें तो इतने सारे उनको अवार्ड्स मिले हैं कि आई एम श्योर आप बहुत सारे अवार्ड्स जो हैं वो भूल जाएंगे। बस आपको यही चीज याद रखनी है कि इनका कैरेक्टर इतना महान था, ये इतने महान थे, इतने सारे अवार्ड्स मिलने के बावजूद भी ही वाज सन ऑफ द सॉइल। वो बहुत ही डाउन टू अर्थ थे। और दोस्तों, जब ग्रीन रेवोल्यूशन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, उसी समय पर उन्होंने कहा था कि देखिए, अगर हम ये केमिकल्स और इन सारी चीज़ों का ओवर यूज करेंगे ना, तो ये हमारी ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ जो पानी है, ये सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देगी। तो इट वॉज नॉट लाइक कि वो ग्रीन रेवोल्यूशन को प्रमोट कर रहे थे तो ये केमिकल्स का इस्तेमाल करना, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी और जेनेटिक्स चेंजेस करते रहना, तो इससे वॉज नॉट लाइक एंटी नेचर। वो नेचर को और साइंस को लेकर एक बहुत ही अच्छा बैलेंस लेकर चल रहे थे। तो ये चीज जो है ये उनको आउटस्टैंडिंग बना देती है। राइट 1961 में उनको शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड मिला। 1965 में चेकोस्लोवाक एकेडमी ऑफ साइंसेस ने उनको मेंडल मेमोरियल मेडल दिया। 1971 में उनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला। आपके लिए प्रश्न है कि ये रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो किस देश में या फिर किस देश के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, 1986 एल्बर्ट आइंस्टाइन वर्ल्ड साइंस अवार्ड। 87 में पहला वर्ल्ड फूड प्राइज अवार्ड उनको मिला। 1991 में टाइलर प्राइज फॉर एनवायरमेंटल अचीवमेंट। 2000 में प्लैनेट एंड ह्यूमैनिटी मेडल फॉर इंटरनेशनल जियोग्राफिकल यूनियन। दोस्तों, ये थे उनके लंबे अवार्ड्स का एक लिस्ट। रही बात अलग अलग इंस्टीट्यूशन की स्थापना होगी, तो उन्होंने न्यूक्लियर रिसर्च लैब IARI में स्थापित किया। इसके साथ साथ उन्होंने इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट को प्रमोट किया। इंटरनेशनल बोर्ड फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्स जो है, तो उसमें भी उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और इसके साथ साथ इंटरनेशनल काउंसिल फॉर रिसर्च इन एग्रो फॉरेस्ट्री में भी उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। 2002 से लेकर 2005 के बीच में ही को चेयर UN मिलेनियम प्रोजेक्ट ऑन हंगर। 2002 से 2007 हेडेड पगवॉश कॉन्फ्रेंसेस। 2004 में चेयर नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स। और 2007 से लेकर 13 तक APJ अब्दुल कलाम जो हमारे प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इनको राज्यसभा के मेंबर के तौर पर नॉमिनेट किया था। राइट, फिलीपाइंस में उनको ऑर्डर ऑफ द गोल्डन हार्ट मिला है। फ्रांस ने उनको ऑर्डर ऑफ एग्रीकल्चरल मेरिट दिया है। और नेदरलैंड्स जो है उन्होंने उनको ऑर्डर ऑफ द गोल्डन आर्क दिया है। राइट, कैम्बोडिया की बात करें तो रॉयल ऑर्डर ऑफ साहमेट ट्राई जो है वो भी उनको दिया गया है। हमारे देश में पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे बड़े बड़े अवार्ड्स उनको दिए गए हैं। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड के द्वारा मीन्स अवार्ड दिया गया है बाय HK फिरोदा अवार्ड।
एंड देन यू हैव लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड जो है उनके द्वारा उनको HK फिरोदा अवार्ड दिया गया है और इज रिसिपिएंट ऑफ इंदिरा गांधी प्राइज एज वेल। ये सारे टॉप अवार्ड्स के बाद अब भारत सरकार ने क्या डिसीजन लिया है कि अब उनको भारत रत्न का अवार्ड जो है वो दिया जाता है। नाउ ही इज द भारत रत्न ऑफ आवर कंट्री। लास्ट ईयर 28 सितंबर 2023 की बात है, 98 ईयर्स की उनकी एज थी दोस्तों, और स्वामीनाथन साहब जो हैं वो इस मानव शरीर को छोड़कर चले गए, लेकिन उनके द्वारा जो इंस्टीट्यूशंस की स्थापना की गई, उन्होंने जो राह दिखाई है वो सदियों तक आने वाले समय में हम सब के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। सो ही वाज डेफिनेटली अ जेम ऑफ अ पर्सन, outstanding person, and of course he is the gem, the ratna of our country India. Dear friends, I have created a course, इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप। इसके साथ जुड़ी हुई सारी डिटेल्स आपको स्टडी क्लोज के मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी। You can check out my YouTube channel, Curiously Education, and that's everything from my side. Thank you very much. God bless you all. Jai Hind.